हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की। अभी लास्ट के 2 मंथ बाकी हैं, सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एमटीएस वगैरह के भी एग्ज़ाम्स होने हैं। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर अक्टूबर में हुआ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है, उसी हिसाब से आपको तैयारी लेकर चलनी है। क्योंकि जो लास्ट, अगर मान लीजिए अक्टूबर में भी हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होगी अगर 1 वीक पहले हो जाता है तो। बट अभी हम मानते हैं कि हमारे पास 2 मंथ हैं, जिससे कि हमें टेंशन ज़्यादा ना हो। ओके, सो अब अभी तक अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से लेकर चल रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पढ़ के बोर हो गए थे या डीमोटिवेशन आपको आ रहा था, तो अभी फिर से आपको चार्ज्ड अप होने की ज़रूरत है ये वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट के 2 मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपका जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से ऑन पॉइंट हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जो सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर रहे थे और अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है कि इस 1 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो 1 महीना बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट करना है, रिवीजन करना है। तो उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, और ये गलत तरीका भी है। अगर आप लास्ट के 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो रीजनिंग के और इंग्लिश के खास करके जो भी सिलेबस है वो आप इस मंथ में किसी भी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी पहले आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे और आपका काफ़ी सिलेबस बचा है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे दीजिए पढ़ाई में। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा के ज़्यादा से ज़्यादा आप घंटे दीजिए पढ़ाई में, और अपना सिलेबस इस मंथ से पहले ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करना है और रिवीजन करना है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इस मंथ में आप जो शॉर्ट हैंड है वो लेकर चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड में नए हैं, तो अगर आप अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप इस मंथ में शॉर्ट हैंड लेकर चल सकते हैं। बट नेक्स्ट मंथ में आपको शॉर्ट हैंड छोड़ना पड़ेगा वो 1 मंथ के लिए, क्योंकि वो 1 मंथ आपको पूरा का पूरा सीबीटी को यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देना पड़ेगा, ताकि आपके पहले उसमें नंबर अच्छे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो कि बहुत है मेरे चैनल पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीबीटी क्लियर नहीं होता, जिनका शॉर्ट हैंड काफ़ी अच्छा है, वो अच्छा कर भी सकते हैं। मे बी उनकी स्पीड 60 हो, 70 हो, 80 हो, कुछ भी स्पीड हो सकती है। उनको पता है कि वो शॉर्ट हैंड थोड़ा सा पास कर सकते हैं, लेकिन सीबीटी में उनको दिक्कत है। तो मैं कहती हूँ कि अभी ही आप शॉर्ट हैंड का जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा छोड़ दीजिए। 2 मंथ अपनी जी जान लगा दीजिए सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ताकि आपका जो मेरिट है वहाँ पे आपका एक मेरिट सिक्योर हो पाए। उसके बाद ही काम आएगा स्किल टेस्ट। आप स्किल टेस्ट में कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, अगर आपका नंबर ही कम है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा हो पाए। ओके, तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सेट टाइम टेबल फॉर एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि आपको 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है या फिर 1 घंटा जीएस पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको जो पढ़ाई करनी है उसका कभी टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको टॉपिक वाइज बनाना है, आपको कि ये टॉपिक मैं आज के दिन में ख़त्म कर दूंगा, या आज के दिन में मैं इतना टॉपिक्स ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आपको टाइम टेबल किसके लिए बनाना है कि आप कब से कब तक पढ़ेंगे, इसका आपको टाइम टेबल बनाना है। आप कब सोएंगे, कब उठ जाएंगे, कब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कब आप खेलने जाएंगे, कब आप रिलैक्स होंगे, फ़ोन अगर आपको यूज़ करना है तो वो करेंगे, कब आप म्यूज़िक सुनेंगे, कब आप वॉक करेंगे। इन सब का आपको टाइम टेबल सेट करना है, क्योंकि होता ये है कि अभी लास्ट का 2 मंथ बाकी, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। और इस समय क्या होता है कि आप कभी मतलब लेटने गए, सोने गए और आप देर तक जग गए कि अब मैं तो पढ़ चुका हूँ, लो थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। उसके चक्कर में आप थोड़ा देर तक जग जाते हैं, उसके चक्कर में आप देर से उठते हैं, फिर
फिर आपका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है और आप फिर थके-थके से महसूस करेंगे पूरे दिन और आपको लगेगा कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं ठीक होगा। तो मैं आज ही से आपसे कह रही हूँ, सितंबर स्टार्ट हुआ है, अभी ही अपना सारा टाइम टेबल बना लें कि आप कितने बजे सो जाएँगे और कितने बजे उठ जाएँगे। आप सोइए या नहीं सोइए, जितना भी बजे आपने बना रखा है, लेकिन आप उठ ज़रूर जाइए, तो ही आपका ये स्लीप साइकिल जो है वो ठीक होगा। तभी आप मोबाइल यूज़ करने से बचेंगे और टाइम से सोएंगे, टाइम से जग जाएंगे, क्योंकि इस समय ये बहुत ही क्रूशियल है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपके पास 2 मंथ है, अगर सीधी-सीधी बात करें तो 60 दिन से भी कम है। क्या 60 दिन में आप इतना पढ़ सकते हैं कि आपकी सीट सिक्योर हो सके? अगर नहीं आपकी सीट इस बार सिक्योर हुई तो फिर से 1 साल हो जाएगा। 1 साल के लूप में आप फिर से फँस जाएँगे और ये 1 साल नहीं होता, 1 साल तो टाइम लगेगा। उसके बाद दूसरा, अगर नेक्स्ट ईयर आप पास हो जाते हो तो दूसरा 1 ईयर लगेगा आपको जॉइन करने में। तो आप सोच लो कि आप 2 साल पीछे हो जाओगे सभी से। तो इसलिए आपको अभी से ही सारा जो शेड्यूल है, जो भी आपका टाइम टेबल है, वो फिक्स कर लेना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अभी, अगर आपने प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं कहूँगी कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस मंथ में इसको कंप्लीट करिए। आपको कब से कब तक का करना चाहिए? मिनिमम आपको 2019 से 2023 तक का करना चाहिए। इन दोनों में, मतलब इसमें 1 साल कोई ऐसा है जब पेपर नहीं हुआ था, 21 या 22 का जो भी है, तो वो पेपर नहीं हुआ था, तो उसको छोड़ के बाकी आपको 19 से 23 तक का करना है। और जैसे ये ऑनलाइन पेपर होते हैं तो कई शिफ्ट्स होते हैं, तो इसमें आप कितना पेपर करोगे? 1 साल में 2 शिफ्ट का पेपर आप कर लो। अगर 2 शिफ्ट का पेपर कर ले रहे हो तो ठीक है, इतना ही आपको करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर का या फिर सिलेबस करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अभी ही कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस के साथ-साथ। 5th जो टॉपिक है वो ये है कि रीज़निंग का आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, नहीं हुआ हो, जिस भी स्टेज पे हैं आप, आपको अपना स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि रीज़निंग आपको आती है या फिर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है अगर आपकी रीज़निंग में स्पीड ही नहीं है। रीज़निंग की जो स्पीड होती है वो ही आपको एग्ज़ाम में जो आपकी स्पीड अच्छी है वो तय करेगी कि अगर आप रीजनिंग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ओवरऑल एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो अभी से आपको ये करने की ज़रूरत है कि एक एक टॉपिक उठा लीजिए, उसके 50-50, 100-100, 300-300 क्वेश्चंस कर डालिए, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सके। आप देखिए कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, उसको फटाफट करने की कोशिश कीजिए। जैसे सीरीज़ वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, ब्लड रिलेशन में, सिटिंग अरेंजमेंट में और डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कीजिए और अपनी स्पीड पे काम कीजिए। आप टॉपिक कम पढ़ के जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ही आप अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। तो 5th पॉइंट ये है। और 6th और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अभी आप अपने सारे जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम यूज़ कीजिए, मैं तो कहूँगी अभी 2 महीने के लिए तो आप डिलीट कर दीजिए। देखिए सोशल मीडिया इतना ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी ये नौकरी है, जितना आपको 50-50 हज़ार सैलरी मिलेगी हर मंथ, ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करने की या फालतू शॉर्ट्स देखने की। बस और बस अभी आप पढ़ाई से जुड़े रहिए। यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। व्हाट्सएप पे भी अगर आप किसी से बात करें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से अपना दिमाग क्लियर करने के लिए थोड़ी देर बात कीजिए, या फिर पढ़ाई की बात कीजिए, इसी टाइप की बात कीजिए। अगर आप दूर रहते हैं तो फैमिली से बात कर लीजिए, फ़ोन पे भी फैमिली से बात कर लीजिए। आप किसी से बात करते हैं उनसे कर लीजिए। जितना भी आपको रिलैक्सिंग का टाइम है, अगर आपको दिन में 20 मिनट रिलैक्स होना है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट, ये सारी जो ऐप्स होती हैं उनको, फेसबुक, ये सब डिलीट कर दीजिए। और जो यूट्यूब है उस पे भी आप कुछ भी रोस्ट वीडियो, कॉमेडी वीडियो इस समय ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अपना टाइम वहाँ पे कंज्यूम ना करें तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर देखना है, 20 मिनट का रिलैक्सिंग टाइम है, उसमें ही आपको देखना है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि ये 2 मंथ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो मैं तो चाहूँगी कि आप इन 2 मंथ में अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे इस समय नहीं
नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, तो ऐसे लोगों का नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता है, क्योंकि वो हर नेक्स्ट ईयर यही सोचते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, और फिर एज ख़त्म हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी भी मैं आपका अलार्म बन के आई हूँ, ये आपका अलार्म है। अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो भी आप टाइम पास कर रहे थे उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ 2 महीने आपके पास, 60 दिन से भी कम है, 50-55 दिन मान लीजिए। उन 55 दिन में आपको सब कुछ करना है जो अभी तक भी आपने नहीं किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपने जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी कमेंट कीजिए। ऑल्सो आप जैसे मैं शॉर्ट्स में क्विक ज्ञान अपलोड करती हूँ, तो आप #क्विक ज्ञान करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसका आंसर 1 लाइनर होना चाहिए, मतलब हो सकता है। तो वो भी मैं शॉर्ट्स बना दूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि क्या ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके, तो आप वो खुद ही लिख दो तो ज़्यादा ईजी होगा कि आपको बताना, मतलब मुझे पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए। तो छोटे-छोटे जो आंसर्स आपको चाहिए वो आप क्विक ज्ञान # में लिख सकते हैं। मैं उसका शॉर्ट्स तुरंत बना दूँगी। ऑल्सो मेरा एक व्लॉग चैनल है, तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा, जब भी एग्ज़ाम के बाद भी आपके पास टाइम होगा तो आप मेरा वो व्लॉग चैनल देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके हित मित्र हों जिनके पास पर्याप्त समय हो, जिनको नौकरी मिल गई हो, या मदर हों, उनको आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपको व्लॉग बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।